Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. बस बस रहने दे, तू कुछ नहीं डालेगा। हर बार गली सड़ी सब्जी डाल देता है, आपा उठा के फेंक देती है। अबे तेरी आपा के भी नखरे, तेरे सांप के तो इतने नखरे नहीं है। अरे वापस सांप तो खाता है ना, आपा तो पकाती है, जाहिर है वो ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे सांप ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे क्या पता। अबे इतनी बड़ी हवेली तेरे आपा के नाम करके मरेगा क्या? बस कर, ये तेरे करने की बातें नहीं है। साहब बता कितने हुए? सब बता। 12, 8, क्या हो रहा है? लगता है कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है। अरे बात तो सुन, वहाँ क्या हो रहा है? ये कचरे में बच्चा पड़ा है किसी का। बच्चा पड़ा है? लगता है गुनाह है किसी का। जाहिर है किसी का गुनाह है, तभी कच्चा कुंड में पड़ा है। तोबा तोबा चाचा, पता नहीं क्या जमाना आ गया है। हर एक 2 माह बाद कोई ना कोई यहाँ बच्चा फेंक कर जाता है। अरे भाई इससे तो अच्छा था जमीन में दबा देते। कुत्ते बिल्ली के लिए क्यों फेंक जाते हैं? क़यामत की निशानियां हैं और क्या है। अब क्या करना है इसका? तू ले जाना अपने घर इसको। बस ठीक है। अरे चुप कर, मेरा बच्चा बहुत बच्चा किसने उठा लाया है? पता ही आपा, मुझे नहीं पता। किसना बच्चा है ये? नो 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 नो, अरे कह दिया ना आपा, मुझे नहीं पता। सांप कहाँ है? सैफ तो ऊपर है, पर ऊपर तो सैफ के पास क्या लेने जाता है? अरे आपा तो भूल गई, एक बच्चा नहीं मिला था नाली से मरा हुआ। ओ नो नो नो, तो सांप कितने दुखी गमज़दा हो गए थे, नाराज हो रहे थे। इतना गम हुआ था, चुप लग गई थी उनको। हाँ है ना सांप? अच्छा बस
तो ये बच्चा तो नजायज लेकर आया है। अरे याद नहीं आपा, साहब क्या कह रहे थे कि कोई बच्चा नाजायज नहीं होता है। हमारी जो ख्वाहिशात है ना वो नाजायज होती हैं। हम एक गुनाह करके दूसरा गुनाह कर देते हैं, इंसान का कत्ल। हाँ नहीं वो ये तो ठीक है, लेकिन अभी इसका करें क्या? अब पता नहीं साहब, मैं तो उठा तुम ऐसा करो कि इसने बहुत भूख लगी है, इसको पकड़, मैं बच्चा के दूध की बोतल में इस वास्ते दूध ला। हाँ, किचन में एक बोतल पड़ी है। नहीं बस बस बस। अरे आप साहब मत घबराइए, अभी दुद्धू बन जाएगा, अभी आ जाएगा दुद्धू। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, नहीं 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 लो, नहीं। और नो लो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस बस, बहुत भूखी सी। बस 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 बस। देखिया कितनी भूखी सी, इसने चैन पड़ गया। लगता है इस बच्ची ने पहला दूध तुम्हारे हाथ से पिया है। सवाल ये पैदा होता है कादिर कि दूसरा दूध कौन पिलाएगा इसे? कहाँ से मिली आपको ये अम्मी? इसनु मैं बाजारों लाई हूँ खरीद के। एक क्यों नहीं आई है अम्मी? दो ले आती तो टिक्की ही दे देगा। ना भाई, ये तुम दोनों की है। दोनों इससे खेलना, इससे प्यार करना, इसकी लाडियां करना है। वैसे अम्मी इसका नाम क्या है? इसना ना तो सोचा ही नहीं हमने। मैं रखूं? चल तू बोल। एमन। फिर तो मैं इसको प्यार से एमी एमी बोला करूंगी। जी नहीं, इसका नाम तो मोना है। चलो चलो, वो तो इतनी गंदी लड़की है, हर वक्त उसकी नाक बहती रहती है। एमन कितनी प्यारी है ना अम्मी? ये थोड़ी ना गंदी रहेगी, हम तो इसकी नाक पोछा करेंगे। देखिए अम्मी, मैं ना कहा करती थी कि ये मुझे खेलने नहीं देगा, ये तो खुद ही रह जाएगा। ना भाई, इसना ना मैं रखूंगी। मेरुन्निसा। मिरानसा नहीं, मेरुन्निसा। मेरुन्निसा? ये तो बहुत मुश्किल नाम है अम्मी। मुश्किल तो है, पर है तो खूबसूरत ना। ये है वो हराम। अब बच्चा, तुम लोग अंदर चलो, जाके स्कूल का काम करो। चलो शाबाश। यहाँ पहले कोई कमी है कि ये गंदगी और उठा के ले आई तू यहाँ तक? ले जा इसको वापस। किसने वापस करके आया? उस हवेली वाले के पास, उसके पास, जिसके पास बहुत बड़ी जगह है। तू फिक्र ना कर, इसका राशन खर्ची तेरे को सब मिलेगा। मैंने कहा ना, ये हरामजादी नहीं रहेगी इस घर में, यानी मेरे घर में, मेरे बच्चों के साथ। तेरे बच्चा के साथ?
तेरे बच्चे को हराम की आदत पड़ गई है। रोज बूझा सूंघते तेरे मुंह से। जबान चलाती है मेरे साथ, बकवास करती है मेरे साथ, बकवास करती है। मैंने कहा ना कि अगर ये हरामजादी इस घर से कल नहीं गई तो तुझे घर से निकाल दूंगा। सोच ले रजब अली, जो तूने मुझे घर से निकाला तो तेरा घर किस तरह चल सी? क्या फर्क पड़ता है तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। तू मेरी तनख्वाह की तरह इसके दूध में से भी पैसे निकाल लेना अपनी दारू के लिए। So you see, this is what happened actually, and I was surprised by the reaction of the people, and particularly this woman. This is the woman. अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब बीबी, ये लोग लंदन से आए हैं। तुम बैठो ना, नीचे नहीं, ऊपर कुर्सी पे बैठो। ये लंदन से आए हैं तुमसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने जी? साहब जी, के कम है? भाई ये टेलीविज़न के लिए फिल्में बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। ये तुमसे तुम्हारी बच्ची मेहरुन्निसा के बारे में बात करेंगे, तुमसे सवालात पूछते जाएंगे, तुम जवाब देती रहना। बस तुम्हारे घर में जाके काम करेंगे, मतलब यहाँ नहीं पूछेंगे। ये तुम्हारे घर में जाएंगे, वहीं पे फिल्म बनाएंगे। Why have you adopted this child? It was your own will or somebody pressurized you? ये बताइए कि ये बच्ची आपने गोद क्यों ली? ये आपकी अपनी मर्जी थी या किसी ने ज़बरदस्ती ये काम करवाया आपसे, या कोई और लालच वगैरह? पता नहीं जी, मुझे तो खबर ही नहीं हुई कि होया। जिस वक्त ये आपने उस बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? देखिए, मैं उसे हुक्म तो नहीं दे सकता। मैंने उसे ये बच्ची अडॉप्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया था, और ना ही उससे ये बच्ची मैं छीन सकता हूँ।
देखते हैं। मैं अलबत्ता मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर वो मान गई तो, यू नो, अदरवाइज आई एम सॉरी। आपने मुझको बुलवाया ना सची। ओ जी राबी की तबीयत आज अच्छी नहीं सी, इस वक्त से मैं देर में आई। मैं आने वाली सी आपके कॉल। नहीं नहीं, जिस काम के लिए मुझे आना था उसके लिए मेरा ही आना पड़ता है। खैरियत है ना जी? हाँ आओ बिस्मिल्लाह। आओ साहब जी, आप कुर्सी पे बैठो। नहीं नहीं, ठीक है। Oh my God, she's so cute. She's beautiful. My goodness. Oh my God. बेगम साहब, आपके कपड़े खराब हो सन, मेरे स्वा किसी से नहीं संभलती, आप मुझको दे दो। गंदी। ये अलीना है, मेरे दोस्त की बहन है, लंदन से आई है। वो फिल्म नहीं थी तुम्हारी जो टेलीविजन की, वो देख के आई। बैठो बैठो बैठो। जी साहब, ठीक है, बस बैठ जाओ। अच्छा जी साहब। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे कहूँ, और कहूँ भी या नहीं कहूँ। आप हुक्म करें साहब, पूरा गैर हाजिर आपके लिए। ये बच्ची मेहरुन्निसा मुझे दे दो। जी साहब। ये अलीना इस बच्ची को गोद लेना चाहती हैं, इनके कोई औलाद नहीं है। हे क्या मांग लेता है साहब, आप तो मेरा जिस्म काट के ले जा रहे हैं। दूसरों को जिंदा रखने के लिए हमें बाज़ दफ़ा अपना जिस्म भी काट कर देना पड़ता है। तुम्हारे तो माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, इनका घर तो बिल्कुल वीरान है। साहब, मैं भी वीरान हो जैसा, ये सगे बच्चियों से भी प्यारी होगी मैं। देखो ज़ैनब, मेरा तो कोई सगा भी नहीं है, मेरे लिए तो जो कुछ भी होगी यही होगी। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं इसके लिए क्या क्या कुछ करूँगी। अल्लाह आपको बहुत दे जी, पर मेरे भी बस में जो होवेगा मैं इसके लिए करूँगी। बेशक साहब जी इसके खर्चे भी बंद कर दें, मैं पाल लूँगी इसको आप ही। मुझे इतना छोटा भी ना समझो जाना कि अगर तुम मेरी बात ना मानो तो मैं तो सिर्फ तुमसे दरख्वास्त करने आया था बस। साहब जी, मैं क्या करूं? देखो जनाब, हम इसे दुनिया की हर चीज़ दे सकते हैं, तुम और मैं, लेकिन एक चीज़ हम इसे नहीं दे सकते जिसके बगैर इसकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। वो सिर्फ अलीना इसे दे सकती है। मतलब क्या चीज़? इज्जत। हाँ ज़ैनब, कल ये बच्ची तुम्हारी गोद से उतर कर जब बाहर जाएगी, उसे वही आवाज़ें सुनाई देंगी जो इसने पहले रोज़ कचरे के ढेर पर सुनी थी। हम इससे रोटी दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, इसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन इसकी रूह नहीं बचा सकते। इसे जाने दो।
आपने आज तक उससे ये बात क्यों छुपाई? मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी ज़हनी इंतशार का शिकार हो। I wanted you to become a complete personality. आ जाओ आपा, आ जाओ। अरे रुक क्यों गई आपा? आओ ना। ये करनी क्या हालत बना रखी है? अरे अब छोड़ो आपा, हर मुलाजिम आपकी तरह इस घर को अपना घर तो नहीं समझता ना। अब चलो आ जाओ, आ जाओ। तक तक कितनी मिट्टी पई हुई है। वो ठीक है आपा, छोड़ो। बड़े साहब ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है उनके पास आपके लिए। बड़ी खबर? क्या खबर है? ये यहाँ पर मैं नहीं बता सकता, मना किया है साहब ने। वो खुद आपको बताएंगे। तुम आ तो जाओ ना। आओ 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 ना आपा, आ जाओ। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ैनब? अल्लाह का करम जी। माशाल्लाह। भाई क्या बात है, तुम्हारे बच्चों ने क्या इस बात पर भी पाबंदी लगा दी कि तुम यहाँ मिलने के लिए आ सकती हो मुझसे? नहीं साहब जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे नमक हराम नहीं है जी। उनकी तो हड्डियाँ भी इस घर के नमक से जवान हुई हैं जी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। वैसे ज़ैनब, इसमें कोई शक नहीं कि औलाद के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो। रजब ने तुम्हें जितने दुख दिए थे अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारी औलाद ने वो सब दुख धो दिए। हाँ जी, बहुत बदकिस्मत। अगर वो उनकी आधी रोटी को नशा बनाकर नहीं पी जाता तो आज अपने बच्चों के साए में सुकून से जिंदा रहता। हाँ, और ये भी देख रहा होता कि वो बच्ची जिसे तो गंदगी समझ कर हक़ारत से देख रहा था, वो आज तुमसे मिलने के लिए आ रही है तुम्हारी मोहब्बत में। मेहरुन्निसा? हाँ आपा, उसे सब कुछ पता चल गया है। वो तुमसे मिलने आ रही है। मेहरुन्निसा वापस आ रही है मेरे पास? हाँ, मेहरुन्निसा। हाँ यार, मेरी बहन इंग्लैंड से आ गई है, मैं कैसे आ सकती हूँ? हाँ, वो मुझसे
बहुत खूबसूरत जगह है। एक बात तो बताइए अंकल, वो कचरादान कहाँ है जहाँ से आपने मुझे उठाया था? बेटा, उसके बाद लोगों ने उसे तोड़ दिया। लोग अब अपना कचरा दूर ले जाकर फेंकने लगे। शुक्र है, शुक्र आ गई। पर तू ये बता, तुझे पता कैसे चलिया? मम्मी की एक फ्रेंड है, उनके पास से ना मुझे उस डॉक्यूमेंट्री की टेप मिली और मुझे हकीकत का पता चला। चलो जी, शुक्र है। आप मुझे मिस करती थी? क्या दिए? अम्मी जान ये कह रही है कि क्या आप इसे याद करती थी? दस ना इसकी 10। इसके जाने के बाद मैं कितना रोती सी इसके वास्ते, बहुत रोती सी। ये अम्मी का कमरा है, जहाँ पल पल बड़ी होती रही हो कमर के साथ। और ये तुम्हारे खिलौने हैं। पता है तुम्हें, इनमें से एक खिलौना एक दफा मुझसे टूट गया था। यही कोई 2-4 साल पहले। और अम्मी ने जिंदगी में पहला थप्पड़ मुझे मारा। और ये तुम्हारे कपड़े, इनमें बसी हुई तुम्हारी खुशबू के साथ अम्मी रोती रही हैं हर रोज। और ये वो कार्ड्स हैं जो अम्मी हर साल तुम्हें लिखती रही हैं, लेकिन कभी भी पोस्ट नहीं कर सकी। तुम हमेशा हमारे साथ रही हो मेहरुनिसा, इसीलिए तो तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो। तुम हमेशा इस घर में रहे हो। हर खुशी, हर गम, हर मौके पर तुम हमारे साथ रही हो। राबी, बस बातें ही करती रहेगी। उसने दिमाग खा छोड़िया। तू कुछ खाने को भी तो दे उसको।
पागल ना हो बेटे। मैं आपके साथ सोऊंगी। तो जब मुझे छोड़ के जासे फिर मैं क्या कर सा? इतनी मुश्किल से तो मैंने अपने आप को राजी किया था तेरे बगैर। मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? तो वो जो तेरी मम्मी उधर बैठी है उसका क्या कर से? उनसे तो मैं मिलती रहूंगी ना। भाई जल्दी करो, देर हो रही है। आ रहे हैं भाई। अम्मी, ये जो आपकी बेटी है ना, ये बहुत बड़ी कोई ब्यूटिशियन बन रही है। पता नहीं क्या बेचारी का हाल करेगी। तैयार कर रही हूँ भाई, आखिर हमारी बहन है तो हमारी बहन लगनी भी तो चाहिए। ये तो पहले इतनी प्यारी है, इसको नजर लग जासी। नहीं नहीं नहीं, नजर नहीं लगेगी इसको। नजर बट्टू जो साथ है हमारे। अम्मी अम्मी इस विक्की को देखें ना आप, ये फिर मुझे तंग कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ जाना कहाँ है, उसी के हिसाब से प्रोग्राम बनाऊंगा। हमने तो मेहरुन्निसा के साथ पूरा मुल्क घूमने का प्रोग्राम बनाया है। जी, और वो ब्यूटी पार्लर कौन चलाएगा? वो मेरा काम है, मैं ही जानूं, आपका मसला नहीं है। अभी तो मैंने इसकी जी भर के देखा भी नहीं, तो तू इसको शहर से बाहर फिरने ले जाएगी। आप भी तो हमारे साथ होंगी ना। आपके बगैर तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब कि मैं सौतेला हो गया। तक इसकी इसकी तक। लेकिन सुना है तुम्हारे ऑफिस वाले तो तुम्हारे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। देखिए जनाब अली, ये आपका हेडेक नहीं है, समझी ना? अच्छा जी। जी, चले जल्दी करें प्लीज, तैयार हो, चले। चलो जी, जुलिए जुलिए। चलो मेरी चपली निकाल उधर से, चल। अच्छा चलो। यहाँ की गलियाँ इतनी छोटी और लंबी हैं कि अपनी गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते बंदा गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं रहता। लेकिन अम्मी यहाँ से शिफ्ट होने ही नहीं देती। अरे ये वो लड़की नहीं है, वो जो कचरे से उठाई थी। कौन सी लड़की? वो जो नाजायज थी, कादरे को मिली थी, फिर ज़ैनब ने पाली थी। अच्छा, तो ये लड़की है वो। वाह भाई वाह, इसने तो बड़े पैशन निकाल लिए। किस किस से लड़ोगे तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे? अरे साहब, क्या करे साहब? करे क्या? वो घर की इज्जत है, बेटी है वो घर की। कादिर, उसे तुम लोगों की इज्जत चाहिए। तुम दो चार लोगों की जिनसे वो मोहब्बत करती है, जिनके लिए वो यहां आई है। इस तरह करोगे तो और परेशान होगी वो। I damn care, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे ये सब बातें मम्मी ने बता दी थी, और फिर इन रवैयों के लिए तो मैं पहले से तैयार थी। मैं तो यहाँ आप लोगों के लिए आई थी, आपकी मोहब्बत के लिए। पर मुझे परवाह है।
ये क्या किया अम्मा आपने? क्या किया आपने ये? कहाँ गई आपकी वो मोहब्बत, आपकी वो ममता? इस वक्त उसे आपकी मोहब्बत चाहिए, आपकी पनाह की जरूरत है, और आपने उसे धिक्कार दिया है। पता है अम्मी, आज आपने फिर से उसे उसी कचरे के ढेर पे फेंक दिया। क्यों अम्मा? क्यों? क्यों आप उन 2-2 टके के लोगों से डर गई हैं? वो लोग जिनका काम बाहर चारपाइयां बिछाकर बातें करना है और कुछ भी नहीं है। जिस वक्त मैंने उसको गोद लेता सी ना, उस वक्त वो बच्ची थी, कोई जवान लड़की नहीं सी वो। उस वक्त मेरे में भी बहुत दम था, बड़ी हिम्मत थी मेरे में, लोगों की बातें सुनने की, बर्दाश्त करने की ताकत थी मेरे अंदर। अब हौसला नहीं है मेरे पास। अपनी जवान बच्ची के बारे में मैं नहीं सुन सकती, एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। नहीं हौसला मेरे अंदर। बस महरू, तुम आखिर इस वक्त क्यों जा रही हो? हम जैसी लड़कियों को इसी वक्त निकलना होता है। माँ के घर से। पुत्र, बाज दफा माँ बड़ी मजबूर होती है, इतनी मजबूर के अपने बच्चे को कचरे के ढेर में फेंक देती है। बहुत मजबूरी है, मजबूरी है बहुत। मैं समझती हूँ मम्मी, समझती हूँ आपकी मजबूरी को। अब मुझे आपसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो गई है, क्योंकि आप आज भी मुझे कचरे के ढेर से उठाकर
दूर भिजवा रही है।